नाथूराम गॉडसे के नाम और उनके एक काम के अतिरिक्त लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते। एक लोकतांत्रिक देश में यह कुछ रहस्यमय बात है। रहस्य का आरंभ 8 नवंबर 1948 को हो गया, जब गांधी जी की हत्या के लिए मुकदमे में गॉडसे द्वारा दिए गए बयान को प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गॉडसे का बयान, लोग जाने कि इस पर प्रतिबंध क्यों लगा। इसका कुछ अनुमान जस्टिस जी.डी. खोसला के गॉडसे मुकदमे की सुनवाई के एक जज ने एक टिप्पणी से मिला। अदालत में गॉडसे ने अपनी बात 5 घंटे लंबे व्यक्तित्व के रूप में रखी, जो 90 पृष्ठों का था। जब गॉडसे ने बोलना समाप्त किया, सबका दृश्य जस्टिस खोसला के शब्दों में सुनने वाले स्तब्ध और विचलित थे। एक गहरा सन्नाटा था। जब उसने बोलना बंद किया, उस समय एक गहरा सन्नाटा छा गया। महिलाओं की आंखों में आंसू थे और पुरुष भी खांसते हुए रुमाल ढूंढ रहे थे। मुझे कुछ संदेश नहीं है कि यदि उस दिन अदालत में उपस्थित लोगों की जूरी बनाई जाती और गॉडसे का फैसला देने को कहा जाता, तो उन्हें भारी बहुमत से गॉडसे को निर्दोष किया जाता। यही नहीं, तब देश के कानून मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर थे। उन्होंने गॉडसे के वकील को संदेश भेजा कि यदि गॉडसे चाहे तो वे उनकी सजा आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। गांधी जी वाली अहिंसा दलील के सहारे यह करवाना सरल था, किंतु गॉडसे ने आग्रहपूर्वक मना कर उल्टे डॉक्टर अम्बेडकर को लौटते संदेश यह दिया कि कृपया सुनिश्चित करें कि मुझ पर कोई दया न की जाए। मैं अपने माध्यम से यह दिखाना चाहता हूँ कि गांधी की अहिंसा को फांसी पर लटकाया जा रहा है। गॉडसे का यह कथन कितना लोमहर्षक सच साबित हुआ, यह भी यहाँ इतने निकट इतिहास पर एक छिपाया तथ्य है। गांधी जी की हत्या के बाद गांधी समर्थकों ने बड़े पैमाने पर गॉडसे की जाति समुदाय की हत्याएं करी। गांधी पर लिखी छपी सैकड़ों जीवनियों में कहीं यह तथ्य नहीं मिलता कि कितने जितपावन ब्राह्मणों को गांधीवादियों ने मार दिया। 31 दिसंबर 1948 के न्यूयॉर्क टाइम में प्रकाशित समाचार के अनुसार केवल मुंबई में गांधी की हत्या वाले एक ही दिन में 15 लोगों को मारा गया। पुणे के स्थानीय लोग आज भी जानते हैं कि वहां उस दिन कम से कम 50 लोगों को मारा गया। कई जगह हिंदू महासभा के दफ्तरों को आग लगाई गई। चितपावन ब्राह्मणों पर शोध करने वाली अमेरिकी अध्येता मॉरिन पेट्रस ने लिखा कि सबसे अधिक हिंसा मुंबई, पुणे, नागपुर आदि नहीं बल्कि सतारा, बेलगाम और कोल्हापुर में हुई। तब भी सामुदायिक हिंसा की रिपोर्टिंग पर कड़ा नियंत्रण था। इस प्रकार गांधीवादी हिंसा का कोई हिसाब तब तक सामने नहीं आया, जिसमें असंख्य निर्दोष ब्राह्मणों को इसलिए मारा गया क्योंकि गॉडसे उसी जाति के थे। निसंदेह राजनीतिक जीवन में गांधी जी के कथित अहिंसा सिद्धांत के इस व्यंग्यात्मक एक प्रमाण था। चाहे कांग्रेस शासन और वामपंथी बौद्धिकों ने इस तथ्य को छिपाया, पर ये एक सच है। कड़वा सच तो यह भी है कि गॉडसे ने गांधी जी की हत्या करके उन्हें वे महानता प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका निभाई, जो सामान्य मृत्यु से उन्हें मिलने वाली नहीं थी। स्वतंत्रता से ठीक पूर्व और बाद देश में गांधी का आदर कितना कम हो गया, यह 1946-48 के अखबारों के पन्नों को पलटकर सरलता से समझा जा सकता है। नोआखली में गांधी के रास्ते में लोगों ने टूटे कांच बिछा दिए। ऐसी वितृष्णा अकारण न थी। देश विभाजन रोकने के लिए गांधी ने अनशन नहीं किया और अपना वचन तोड़ा, यह तो केवल एक ही बात थी। पश्चिमी पंजाब से आने वाले हजारों हिंदू सिखों को उल्टे जली कट्टी सुनाकर गांधी उनके घावों पर नमक छिड़कते रहे। दिल्ली की दैनिक प्रार्थना सभा में गांधी उन भागों को ताने देते थे कि वो जान बचाकर क्यों चले आए, वहीं रहकर मर जाते तो अहिंसा की विजय होती। फिर विभाजन रोकने या पाकिस्तान में हिंदू सिखों की जान को तो गांधी ने अनशन नहीं किया, किंतु भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे, इसके लिए गांधी ने 1948 में अनशन किया। तब कश्मीर पर पाकिस्तानी हमला जारी था और गांधी जी के अनशन से झुककर भारत सरकार ने वह रकम पाकिस्तान को दे भी दी। गॉडसे द्वारा गांधी जी को दंड देने के निश्चय में उस अनशन ने निर्णायक भूमिका अदा की। तब देश में लाखों लोग गांधी जी को नित्य कोस रहे थे। पाकिस्तान से जान बचाकर भागे हिंदू सिख गांधी को घृणा से देख रहे थे। वही स्थिति कश्मीरी और बंगाली हिंदुओं की भी थी। हिंदू पॉकेट बुक्स के यशस्वी संस्थापक दीनानाथ मल्होत्रा ने अपनी संस्करण पुस्तक भूली नहीं वो यादें में उल्लेख किया कि जब गांधी जी की हत्या की पहली खबर आई तो वे स्वतः मान लिया कि किसी पंजाबी ने ही उन्हें मारा। फिर उन्हीं लाखों बेखबरों शरणार्थियों के सिवा पाकिस्तान में हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ और जबरन धर्मांतरण कराए गए, उस पर भारत में दुख, आक्रोश, सहज सहानुभूति थी। यह सब गांधी जी के प्रति क्षोभ में व्यक्त होता है, विशेषकर जब वे पंजाबी हिंदुओं सिखों को सामूहिक रूप से मर जाने का उपदेश देते हैं।
इस तरह दुर्बल को अपने हाल पर छोड़कर गांधी जी सबल की रक्षा में व्यस्त थे। यह पूरे देश के सामने आईने की तरह स्पष्ट था। अतः उस समय की संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करते हुए ये बात वृथा नहीं है कि यदि गांधी जी प्राकृतिक मृत्यु पाते तो आज उनका स्थान भारतीय लोक स्मृति में बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण आदि महापुरुषों जैसा कुछ रहा होता। 3 दशक तक गांधी की भारतीय राजनीति में अनगिनत बड़ी विफलताएं जमा हो रही थी। खाली खत समर्थन से देश विभाजन तक, मुसलमानों को ब्लैक चेक देने जैसी नियमित सामुदायिक पक्षपात और अपने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य सिद्धांतों के विचित्र, हैरत भरे, यहाँ तक कि अनेक निकट जनों को धक्का पहुंचाने वाले कार्यान्वयन बड़ी संख्या में लोग गांधी जी को वितृष्ण हो चुके थे। लेकिन गॉडसे की गोली ने सब कुछ बदल दिया। इसलिए भक्त गांधीवादियों को तो गॉडसे का धन्यवाद करना चाहिए। गॉडसे ने चाहे गांधी को दंड देने के लिए गोली मारी, लेकिन वस्तुतः उसकी नाटकीय अवसान से गांधी जी को वह महानता मिली जो वो संभवतः न मिलती। भारत में नेहरूवादी और मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा घोर इतिहास मिथ्याकरण का एक अध्याय यह भी है कि लोग गॉडसे के बारे में कुछ नहीं जानते। यहाँ तक कि गांधी आलोचकों की लिस्ट में गॉडसे का उल्लेख तक नहीं। इसी विषय पर इतिहासकार B.R. नंदा की पुस्तक गांधी एंड हिज क्रिटिक्स में भी गॉडसे का नाम नहीं, जबकि गॉडसे का 90 पृष्ठों का व्यक्तित्व जो 1977 के बाद पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ, गांधी जी के सिद्धांतों और कार्यों की एक साधी आलोचना है। लेकिन 67 वर्ष बीत गए, गॉडसे की आलोचना का किसी भारतीय ने उत्तर नहीं दिया, न ही उसकी कोई समीक्षा की गई। यदि गॉडसे की बातें प्रलाप, मूर्खता, अनर्गल आदि होती तो उन्हें प्रकाशित करने पर प्रतिबंध नहीं लगा होता। लोग उसे स्वयं देखते, समझते गांधी की हत्या करने वाला कितना मूढ़, जुनूनी और सांप्रदायिक था। परिस्थिति यह है कि विगत 38 वर्ष से गॉडसे का व्यक्तित्व उपलब्ध रहने पर भी एक यूरोपीय विद्वान के अतिरिक्त किसी भारतीय ने उसकी समीक्षा नहीं की। संभवतः इसलिए क्योंकि उसे अपेक्षित तहखाने में दबे रहना ही प्रभावी राजनीति के लिए सुविधाजनक है। गॉडसे की अनेक बातें संपूर्ण समकालीन सेक्युलर भारतीय राजनीति की आलोचना होती है। इस अर्थ में वह आज भी प्रासंगिक है कि यह भी कारण है कि यह राजनीतिक रूप से प्रभावी इतिहासकारों, बुद्धिजीवियों ने उसे मौन की सेंसरशिप से अस्तित्वहीनता बनाए रखा। अन्यथा कोई कारण नहीं कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज का कहीं उल्लेख ना हो। इस चुप्पी का कारण यही प्रतीत होता है कि किसी भी बहाने यदि गॉडसे के व्यक्तित्व को नई पीढ़ी पढ़े, परखे तो आज भी भारी बहुमत से लोगों का निर्णय यही होगा जो जस्टिस खोसला ने तब अदालत में उपस्थित नर नारियों का पाया। तब गॉडसे को हिंदू संप्रदाय के जुनूनी हत्यारा कहना संभव नहीं था। वस्तुतः नाथूराम गॉडसे के जीवन चरित्र और विचारों का समग्र मूल्यांकन करने से उनका स्थान भगत सिंह या उधम सिंह की पंक्ति में चला जाता। तीनों देशभक्त थे, दोनों को राजनीतिक हत्याओं के लिए फांसी हुई। तीनों ने अपने अपने शिकारों को करनी का दंड दिया, जिससे सहमति रखना जरूरी नहीं, मगर तीनों की दृष्टि में एक समानता तो है। भगत सिंह ने पुलिस की लाठी से लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया, उधम सिंह ने जलियांवाला बाग का बदला लिया, तो इस तरह से नाथूराम जी ने गांधी को देश का विभाजन, लाखों हिंदुओं सिखों के साथ विश्वासघात, उनके संहार और विध्वंस का बदला लिया।